यहाँ बुजुर्ग लोग माताएं बहन बैठी हैं, बहू को घर में लाइए और आशीर्वाद का दीजिएगा, राम सीता की जोड़ी बनल है। खिसिया के भी दीजिएगा तो कहिएगा ना शिव पार्वती की जोड़ी बनल है, जुग जुग जिया सीताराम कनाई का बनवासी थोड़ी बनाइए। कहा गया कि सम भवानी जुगे जुगे, महादेव और भगवती कभी अलग ही नहीं, इसीलिए उनको अर्धनारीश्वर कहा गया। अर्धनारीश्वर के रूप में पूजित है शिव, यानी कि वह हमारे आपके दैनिक जीवन में बाबा हो जाए, उतार ले। मंदिर में जाते हैं, जो भी चढ़ाते हैं चढ़ा देते हैं, लेकिन कभी कहे, दिल से कहे कि बाबा आप मेरे इष्ट हैं, आप मेरे ईश्वर हैं, अब आप मेरे गुरु हैं, आप थोड़ा भोजन तो कर लीजिए। उनकी नहीं चिंता है, क्योंकि कहा गया उनका तो सारा संसार है, जगत के लोग हैं, लेकिन जगत के लोग उनके हैं नहीं है, कभी नहीं समझा। इसीलिए किसी ने कहा ना, केशव से किसी ने कहा, नाम नहीं लिखूंगा, किसी ने केशव से कहा, केशव ने कहा कि मांगो सब चीज तो खत्म हो गया, क्या चाहिए? कहा सब चीज तो है, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं। कहा नहीं कुछ तो मांगे। कहा देना है तो मुझको दुख दे दो। कहा क्यों? कहा सुख होगा तो मैं आपको याद नहीं कर पाऊंगी, भूल जाऊंगी, अब मुझको आप दुख देंगे तो कम से कम आपको तो स्मरण करूंगा। हमारे आपके पास समृद्धि वैभव पैसा प्रतिष्ठा हो जाती है तो कहां भगवान आते हैं, कहां स्मरण होते हैं? हमको तो वही याद आता है कि आज 9 है, कल 18 कैसे होगा, कल 18 है तो कैसे 36 होगा। अरे जो 36 दिया है वह 0 भी कर सकता है। कहा भी जाता है कि बिन प्रभु तीर नहीं डोलत, बिना परमात्मा की इच्छा से इस जगत का पत्ता भी नहीं हिलता है। हम अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करते। आदमी तो एक कठपुतला की तरह है, जैसा वह चलाता हम आप खूब फुदकते रहते हैं। और जिस दिन सचमुच में अगर रिमोट दबाना बंद कर दे तो सारी फुटानी हमारी आपकी निकल जाएगी। बहुत लोग कहता है ना, बाई सरिया के कोई जनता ना, हम बबलू सिंह है, जौन चाहत तो कर ले, जौन चाहत तवन कर लेंगे। अरे क्या कर लेंगे? आज से करीब 12 साल पहले एक आदमी मिला था, नेता आदमी, नाम नहीं बताऊंगा। मेरे साथ कौन थे? बड़े भाई राजेंद्र यादव पटना के, साहब के पीए उस समय थे। हम लोग ऐसे, बहुत भीड़ थी, पूरब साइड में गए थे, सकलिया साइड में कार्यक्रम था, बहुत भीड़ थी। विधायक जी आए, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा महादेव तो हमारे बगलिए में रहता है। राजेंद्र भैया इतना ही बस एक कहे कि अभी तो गया, असही में बोरिया बिस्तर बन गए। हम उनके ने पास रहेंगे कि वो हमारे पास रहेंगे? हम ना उनके पास जाने की कोशिश करेंगे, जिन भगवान के पास ना हम ना जाएंगे कि वो मेरे पास आएंगे। कहा जाता है ना, यह अहंकार, यह मद, यह लोभ, यह भोग, यह माया, इसका परित्याग करना, इसको न खाना है तो न नहाना है। जब तक इसको नहीं परित्याग करिएगा आपके मन में शिष्य भाव कैसे उतरेगा? इसीलिए प्रथम सूत्र, देखिए समय नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रथम सूत्र में साहब ने कहा ना कि अपने गुरु शिव से मांगो, क्योंकि इस जगत के लोग को विश्वास नहीं होता है। वह चाहता है पहले कुछ मिले, कुछ मिले। जैसे मार्केट में पाउडर आती है, घड़ी, उस पर लिखा रहता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस्तेमाल करते हैं, अच्छा सर, उसके बाद घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में कर देते हैं। घड़ी निर्मा खरीद के दो, कपड़ा बढ़िया साफ होला। साहब ने कहा कि उससे कहो तो, जब ही रिश्ता बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं या शिष्य, मुझ पे दया करिए। आपने उसी क्षण शिव को गुरु माना जिस दिन यह मन ने आवाज लगाई, तब आपका हो गया। तो जब आपका हो गया तो गर्व होगा कि शिव मेरा है। और यही कहने की कोशिश करिएगा, कहा गया कि मन के उठने वाले तरंग को वह गुरु समझता है, वह महादेव समझता है। और करते करते क्या होता है, मैं समझने लगता है कि यह सारा जो खेला जगत पे हो रहा
उसकी इच्छा का परिणाम है। समय नहीं है, मैं कभी अपनी अनुभूति बताऊंगा, लेकिन इतना ही जान लीजिए 18 साल हो गया शिव को गुरु बनाए हुए महादेव ने हमको ऐसा दे दिया कि जगत में उसके लिए लोग तरसते हैं। सब चीज धन होके क्या करेगा अगर पुत्र धन नहीं है तो, है ना? तो महादेव ने हमको दिया है। बड़े भाई रामपति भजन भी गाते हैं, मेरी अनुभूति कभी सुन लीजिएगा उनसे। तो इसीलिए कहा जाता है भाई बहन कि ज्ञान नहीं है तो धरती पे तो जीने के लिए एक जानवर भी जीता है, पशु भी जीता, सब भी जीता है, जी लीजिए, कोई मतलब नहीं है। इस आवागमन से मुक्ति मात्र शिव ही दे सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं दे सकता है। और दूसरा जो सूत्र है ना, लोगों को चेला बनाना है, अपना चेला नहीं बनाना है, महादेव का चेला बनाना है। अपना अगर चेला बनाइएगा तो आपका लेगा, कोई गुरु होगा तो देगा ना शिष्य को। चाहे आप ही गुरुआइन बनिएगा, आप ही गुरु बनिएगा, हम चेला बनेंगे तो आप हमको ना दीजिएगा कि गुरुजी हमको यह जरूरत है, आप दीजिए। तो आपके पास 100 रुपया है तो 99 देगा, 1 रुपया रखेगा, चाहे सदगुरु हो चाहे कोई गुरु हो। लेकिन जगत गुरु जो है ना, वह सब कुछ दे देता है। कहा जाता है ना, महादेव का एक नाम है औढ़धानी। सहस्त्र रूप में खुश होकर के जितना महादेव दे देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता है। नहीं भी है किस्मत में तो भी महादेव दे देता है कि नहीं? तो महादेव का चेला बनाना है, यह गुरु आदेशित कर्म है। कहा गया कि पुत्र वही प्यारा पिता को होता है जो पिता के आदेश का पालन करे। बताइए, एगो बेटा कह रहा है, पिताजी कह रहा है कि बउआ आम तोड़ के लिए चटनी खाए के मन करता, नहीं सुन रहा। 1 दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, नहीं सुना। दूसरा बेटा से कहा कि बाबू आम तोड़ के लाओ, चटनी खाने का मन कर रहा है, और बउआ गया आम तोड़ा, चटनी पीस के दिया। तो बच्चा कौन प्यारा है? जो आदेश का पालन किया। तो हम आप नाम के नहीं काम के शिष्य बनना है, और गुरु काम का हमारा है। यह दूसरा सूत्र कहता है कि अपने गुरु शिव को इस जगत में एक एक लोक में व्याप्ति हो जाए, दिल में बैठा देना है। और तीसरा जो सूत्र है कि अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। प्रणाम तो कई तरह से लोग करते हैं। महादेव पाल लागे कहते हैं, महादेव गोड़ लागे कहते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर का एक मंत्र होता है और मंत्र का एक देवता होता है, ईश्वर होता है। तो महादेव को कहा गया कि प्राण मंत्र जो है नमः शिवाय है, नमः शिवाय से आप अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए। नमः संस्कृत शब्द है, नमः मीन्स होता है शिव के सहस्र स्वरूपों को प्रणाम। आप जिस रूप में महादेव को देखिए, जैसे समझती हैं आप प्रणाम करना का तो प्रयास करिए। भाव जनित प्रणाम होना चाहिए, है ना? भाव जनित प्रणाम होना चाहिए, मन से प्रणाम होना चाहिए, मानसिक प्रणाम होना चाहिए। चाहे हम आप मंदिर में देखे हो, चाहे घर के तस्वीरों में रखे हैं, चाहे जैसे भी हो, आप कहा गया ना कि हो गई है मोहब्बत तुझसे तो तेरे तस्वीर की जरूरत नहीं है। क्या है? आपके पति परदेश रहते हैं, आंख बंद करिएगा तो भी दिखेगा। दिखता है कि नहीं दिखता है? तो वह ईश्वर से जब प्रेम होगा ना तो वह दिल में होगा। आंख बंद करिएगा तो भी वह महादेव नजर आता है। वह युवा है, जवान है, कभी बूढ़ा हुआ ही नहीं है। कि हुआ? नहीं हुआ। उसके जैसा कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि लिखा गया कि गुरु शंकर रूपिण, गुरु शंकर जैसा। अरे गुरु शंकर है तो शंकर जैसा कैसा होता है? गुरु तो शंकर है तो शंकर जैसा कैसा होता है? लाइबा जाइएगा ना, साबुन मांगिएगा कि लाइबा साबुन जैसा दीजिए। अरे लाइबा तो लाइबा है, जैसा क्या होता है? गुरु शंकर है, आप उनसे जुड़िए। ना ही जाति धर्म संप्रदाय वर्णी की यहाँ बात नहीं है। आप जैसे हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कोई मतलब नहीं है। यह जुड़ेगा मन, संबंध मन बनाएगा, कपड़ा नहीं बनाएगा, सुंदरता नहीं बनाएगा, पैसा नहीं बनाएगा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं मेरे हो जाएंगे। कभी नहीं हो सकता है। मात्र यह भाव का खेला है, यह मन का रिश्ता है। मन से रिश्ता बनाने के लिए 3 सूत्र: दया मांगना, चर्चा करना और अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। यही है और कुछ नहीं है शिव शिष्यता में। शिव शिष्यता की इस आंधी में हमको आपको बड़ा बच के चलना है, क्योंकि लोग आए और चले गए, और इस आंधी में चले भी जाएंगे कितने।
क्योंकि साहब जब शरीर में थे तो बड़ा गुंजाइश था। मैंने एक बार कहा कि सर एक लोग हैं मान नहीं रहे हैं। साहब ने कहा कि उठा लाओ, बुला लाओ मतलब। मैंने कहा नहीं आती है। तो साहब ने कहा मैं चलूंगा। मैं कहा आप कैसे चलिएगा, लेकिन मेरा मन समझ गया। साहब कहते हैं कि मेरी जहां जरूरत है दिल से याद करोगे मैं बिल्कुल हूं। यहां भी बैठे हैं। देखने की दिल की आंखों की जरूरत है। महादेव को देखना है तो साहब की आंखों से महादेव को देखना होगा। कहा जाता है कि किसी वर और कन्या पक्ष को मिलाने वाला एक अगुआ होता है। ये सारे लोग जाते हैं, शादी विवाह का रिश्ता होता है तो कोई अगुआ होता है। अगर शादी बढ़िया हो गई तो अगुआ बल्ले बल्ले, अगर शादी खराब हो गई तो अगुआ पिटाता है। तो अगुआ कौन है? हरिंद्रनाथ। हरिंद्रनाथ को छोड़ करके हम सोचे कि आप महादेव तक पहुंच जाए, यह मुश्किल है। यह भी मुश्किल है क्योंकि उन्होंने शिव को उतारा है जमीन पर और वही शिव तक पहुंचाएंगे। इसीलिए साहब ने कहा कि आओ चले शिव की ओर। दूर चलना है तो लोगों के साथ चलिएगा, तब दूर मंजिल पहुंच सकते। हमको चलना होगा ना। लक्ष्य क्या है? शिव है। हमारा आपका मंजिल क्या है? शिव है। रास्ते क्या है? 3 सूत्र है। छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी के पहले पावदान पे कदम रखिएगा ना, तब तो छत पे पहुंचिएगा। तो हमको आपको हमारा मंजिल हमारा आपका शिव है। हमको आपको साहब ने 3 सूत्र दिया है। यह 3 सूत्र पे चलने का प्रयास करिए, आप शिव तक पहुंच सकते हैं। और कुछ नहीं, समय नहीं है। फिर आने का सौभाग्य मिला है। 7 तारीख को बड़े भाई सुभाष यादव जी की है कार्यक्रम है। सुरेश यादव, हाँ सुबह तो भाई सुरेश यादव की यहाँ बसरतियां आएंगे, लेकिन समय का ध्यान दीजिएगा। और फिर मिलेंगे, आप सबको मिला।